जब भी हम सिग्मा मेल वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो थॉट आता है वो ये है कि ये सिग्मा मेल होता क्या है, ये सिग्मा मेल टाइप के लोग किस तरह के होते हैं और ना जाने इसी तरह के कितने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हमारे सोशल हायरार्की में टोटल 26 टाइप के मेल पर्सनालिटीज होती है, जिनमें से ये 5 पर्सनालिटी अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा प्राइम पर्सनालिटीज के कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें आप सब भी जानते ही होंगे। लेकिन एक पर्सनालिटी टाइप ऐसा भी है जो सोशल हायरार्की में नहीं आता है और वो पर्सनालिटी टाइप है हमारे सिग्मा मेल। सिग्मा मेल पर्सनालिटी एक मात्र ऐसी पर्सनालिटी है जो सोशल हायरार्की के बाहर आती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो सोशल नॉर्मलिटीज के बाहर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो ट्रेवल करते रहते हैं, कभी एक जगह पर नहीं ठहरते हैं और वो काफी अलग तरह से अपनी जिंदगी गुजारने में विश्वास रखते हैं। उनको ये घर, परिवार, ऑफिस वगैरह ज्यादा समझ में नहीं आता है। उनकी जिंदगी का एक अलग ही मकसद होता है। वो बंजारों की तरह पूरी दुनिया में बस घूमते रहते हैं। तो दोस्तों यही वो लोग हैं जिन्हें हम सिग्मा मेल कहते हैं। वैसे तो सिग्मा मेल पर्सनालिटी के बहुत सारे ट्रेट्स अल्फा मेल पर्सनालिटी से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन सिग्मा मेल्स की सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए ट्रेडिशनल पाथ से हटकर काम करने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें अल्फा मेल से अलग बनाती है। सिग्मा मेल्स अकेले अपने मकसद पर चलना पसंद करते हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली ये लोग एक बंजारे की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं, इसलिए इन्हें लोन वुल्फ भी कहा जाता है। सिग्मा मेल्स इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। इन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ज्यादा शांत जगह पर रहना पसंद होता है। इन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले शहर अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इन्हें तो पहाड़, झरने और नदियों वाले जंगल अट्रैक्ट करते हैं। इन्हें अकेले रहना, अपने ख्यालों में खो जाना, अपने सपनों के बारे में सोचना, इस दुनिया के बारे में सोचना, नेचर के बारे में समझना इनकी इनबोर्न हैबिट्स होती है। इनके काम करने का तरीका भी बाकी मेल पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट होता है। इनके सोचने का तरीका, इनके बोलने का तरीका और इनका दुनिया को देखने का नजरिया, ये सब कुछ चीजें बाकी मेल पर्सनालिटी से बहुत अलग होती है। ये लोग बहुत मिस्टीरियस स्वभाव के होते हैं और इन्हें समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वेस्टर्न कंट्री में एक मूवमेंट चलता है, MGTOW मूवमेंट, मतलब मैन गोइंग देयर ओन वे मूवमेंट। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी जॉब छोड़कर, अपना घर दार छोड़कर एक बैकपैक लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और पूरी दुनिया की सैर करते हैं। ऐसे लोग ही बेसिकली MGTOW मूवमेंट में आते हैं और ऐसा देखा गया है कि MGTOW मूवमेंट में आने वाले ज्यादातर लोग सिग्मा मेल आर्केटाइप से बिलोंग करते हैं। सिग्मा मेल्स की आइडियोलॉजी MGTOW मूवमेंट से जरूर मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि MGTOW में आने वाला हर इंसान सिग्मा मेल है। ऐसा है कि सिग्मा मेल MGTOW से भी कई बढ़कर होते हैं। उनको कम्प्लीटली समझ पाना बहुत टेढ़ी चीज है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डीप है, लेकिन अगर तुम इसे अच्छे से समझ गए तो तुम्हें सिग्मा मेल के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएंगी और तुम समझ पाओगे कि सिग्मा मेल आखिर किस कमान का तीर है। जो अल्फा मेल होते हैं इनकी प्रवृत्ति लीडरशिप वाली होती है। जो बीटा मेल्स होते हैं इनकी प्रवृत्ति बहुत ही साधारण होती है। ये किसी भी अल्फा मेल लीडर के फॉलोवर बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और जो सिग्मा मेल्स होते हैं इनकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार से होती है कि ये ना तो लीडर बनने के पीछे भागते हैं, ना ही ये किसी के फॉलोवर बनकर साधारण जिंदगी गुजारते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो कि इन लोगों का एक अलग ही यूनिवर्स होता है और ये उसी यूनिवर्स में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब इसे ध्यान से सुनो। एक राज दरबार है जिसमें एक राजा है जो कि अल्फा मेल है। उसी राज दरबार में कुछ लोग प्रजा है जो कि सारे बीटा मेल्स है। अब एक दिन उस राज दरबार में एक बहुत ही अतरंगी आदमी आता है। वो आदमी बहुत ही चंट चालाक होता है, दिमाग में बहुत तेज होता है। वो साधारण तरीके से बातें नहीं करता है, उसकी हर बात में बहुत बड़ी बड़ी गहराइयां छुपी होती है। वो इतना दम रखता है कि अगर वो चाहे तो राजा की वाइफ को अपना बना ले, अगर वो चाहे तो राजा की पूरी प्रजा को अपने वश में कर ले, अगर वो चाहे तो राजा की पूरी सत्ता पलट कर दे और राजा को रंक बना दे। लेकिन ये आदमी ना तो राजा बनने की इच्छा रखता है, ना इसे राजपाट के खजाने से कुछ मतलब है, क्योंकि इस आदमी के लिए ये सब चीजें एकदम बकवास है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एक सिग्मा मेल है। ये कहानी से मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि जो अल्फा मेल टाइप के लोग होते हैं वो बस लीडर बनने के पीछे भागते रहते हैं। उनका सपना होता है कि लोग उन्हें फॉलो करें, लोग उनकी गुलामी करें, लोग उनके तलवे चाटे। और जो बीटा मेल टाइप के लोग होते हैं वो सिर्फ अल्फा मेल लीडर के तलवे चाटते रहते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। वो लोग अल्फा मेल लीडर को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। ये लोग प्रमोशन के भूखे रहते हैं।
और जो अपने सिग्मा मेल्स होते हैं ये बहुत ही चंट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। फिर भी इन लोगों को ना तो लीडर बनने की भूख होती है, ना ही ये किसी के फॉलोअर बन के उनके तलवे चाटते हैं। लेकिन ये लोग इतना दम रखते हैं कि ये अगर चाहे तो राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा। एक्चुअली सिग्मा मेल जर्नी में बिलीव रखते हैं, वो किसी सत्ता के पीछे नहीं भागते हैं। उन्हें कोई राज दरबार नहीं चाहिए, आज यहाँ है तो कल वहाँ होंगे। इन लोगों का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। सिग्मा मेल राजा तो नहीं होते हैं, लेकिन इतना दर्जा रखते हैं कि खुद राजा भी उनकी रिस्पेक्ट करता है और राजा खुद उनके आगे अपना सर झुकाता है। और रही बात लीडर बनने की या अपना राज दरबार खड़ा करने की या खूब पैसे कमाने की, तो ये सब चीजें सिग्मा मेल्स को बहुत ही मीनिंगलेस लगती है।